हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सर्वेइंग का 7 लेक्चर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन इन्वॉल्व सर्वेइंग। सर्वेइंग में कौन कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व रहता है? सबसे पहले है प्लानिंग, सेकंड है फील्ड वर्क, थर्ड है ऑफिस वर्क, फोर्थ है सिटिंग आउट वर्क ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने के से प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क करने के बाद उसको हम लोग फील्ड बुक में नोट करते हैं। उसको जाके हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं, उसको मतलब कि उसको जो भी फील्ड बुक में जो भी नोट किए हैं उसको हम लोग एक मैप बनाते हैं ऑन द पेपर पे, और उसके बाद हम लोग जब ग्राउंड में जाके उस जो भी हम लोग ने प्लानिंग की है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को कौन कौन सा प्रिंसिपल है? फर्स्ट है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जैसे बी कैन प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ द ईयर को बहुत कम, मतलब जो भी ईयर होता है उसको प्रिवेंट करते हैं या फिर उसको बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। टू लोकेट एनी पॉइंट टेक अबाउट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। इसके मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट की ज़रूरत होता है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट के। जैसे कि OA को हमें रिप्रेजेंट करना है अभी कोई भी सिस्टम में, तो मुझे लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट दोनों की ज़रूरत होगी। बिना दोनों की जैसे कि ओनली लीनियर मेजरमेंट अगर हमें दिया हुआ है तो हम किसी भी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते, उसके साथ साथ मुझे एंगुलर मेजरमेंट की भी ज़रूरत होगी, तभी हम किसी भी पॉइंट को किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्केल। जैसे लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जानते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल यानी कि हम लोग जानते हैं अर्थ का जो सरफेस होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि ऑल पॉइंट आर सेम प्लेन। जो भी हॉरिजॉन्टल जो सरफेस हुआ, सरफेस जैसे कि हम लोग अर्थ का सरफेस है एक तरह का हॉरिजॉन्टल है, तो क्या हुआ वो उसका जितना भी पॉइंट है वो सेम प्लेन में होगा, क्योंकि ओनली एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम लोग जो वर्टिकल होता है जैसे कि अर्थ का सरफेस से इनवर्स, तो वो क्या हुआ एक वर्टिकल डिस्टेंस हुआ। लेकिन इसमें कितने सारे एक तरह का 3D व्यू बन गया। तो इसमें क्या होता है कि दोज पॉइंट आर नॉट इन सेम प्लेन में नहीं रह जाता है, इसमें XYZ तीनों एक्सिस में चला जाता है, यानी कि ये 3D व्यू बन जाता है। जैसे कि स्केल है। स्केल क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा ये स्केल है, हम लोग एक पेपर लिए या फिर एक ग्राउंड है, इसमें हम लोग ने यहाँ मेजर किया, कोई भी स्केल लिया, तो हम अगर इसको हमको डिनोट करना होगा पेपर पे तो क्या लिखेंगे? मैप डिस्टेंस। जो भी हमारा मैप किए हैं वो डिस्टेंस अपॉन जो भी ग्राउंड का डिस्टेंस है, तो ये हमारा एक क्या होता है? स्केल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल यानी कि RF कैसे निकाला? जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है इक्वल टू 10 मीटर है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 1 सेंटीमीटर में ये कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं कि सेंटीमीटर होता है वो एक तरह का और भी इससे तो ये छोटा ही होता, तो ऐसे कि ये लिख दिए। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर। देखिए, तो फिर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100 यानी कि 1 अपॉन 1000। तो ये हमारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो RF का वैल्यू हुआ। जैसे कि RF हमेशा ये फ्रैक्शन या फिर रेशियो टाइप में रहेगा, जिसमें रेशियो हम लोग जानते हैं कब हो सकता है, जब ऊपर वाला स्मॉल हो निचे वाला लार्ज हो। तो ये हमारा का क्या हुआ? एक तरह का कोई भी स्केल का रिप्रेजेंटेशन हुआ या फिर RF वैल्यू हुआ। श्रंक लेंथ क्या होता है? अब है श्रंक स्केल में ये होता है जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है या फिर कोई भी चीज़ है, इसको हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है। और इसके बाद बहुत दिन के बाद हम लोग जानते हैं कि बहुत दिन के बाद कुछ हो जाता है, जैसे कि पेपर बहुत दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा श्रंकेज इसमें आ जाता है। और उसके बाद अगर हम इसको फिर से वहीं को मेजर करें, मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट है अगर उसको हम लोग फिर से मेजर कर रहे हैं स्केल वगैरह से, तो क्या वो सेम पॉइंट आएगा? नहीं, थोड़ा सा श्रंकेज के कारण बहुत सारा इसमें एरर आ जाएगा। तो वही है। जैसे कि देखिए ये हमारा एक पेपर है, इसमें हम लोग ने यहाँ A से B को मेजर किया तो 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये पहले ये इसका जो ये था 1 मीटर बराबर 100 मीटर, इसको फिर श्रंक कर गया। श्रंक करने के बाद जब इसको मेजर करते तो 12 सेंटीमीटर आया। तो यही होता है, आफ्टर श्रंक इतना हो गया।
तो इसको ग्राउंड पे तो ये डिफरेंट टाइप में हो जाएगा, इसलिए इसका श्रिंकेज फैक्टर निकालने के लिए तो इसका होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो भी श्रंक लेंथ था, जैसे कि ये यहाँ पे क्या 12 श्रंक लेंथ था, लेकिन इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था 15 सेंटीमीटर, और इसका श्रंकेज के बाद कितना है 20 सेंटीमीटर। जो भी श्रंकेज लेंथ होगा यानी कि 12 सेंटीमीटर अपॉन इसमें कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो भी श्रंक लेंथ होगा बाय ओरिजिनल लेंथ। वैसे ही श्रंकेज स्केल अगर हमको निकालना है तो श्रंकेज स्केल बाय RF इंटू SF यानी कि श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, जो भी हमारा ओरिजिनल स्केल है यानी कि RF यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो श्रंक स्केल इक्वल टू क्या होता है श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। वैसे ही चेन सर्वे है, तो चेन सर्वे के लिए जैसे कि इसमें श्रिंकेज कर गया, अगर यहीं कभी एक्सटेंड कर जाए, जैसे कि कोई एक्सटेंड करने वाला जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होता है, तो उसमें ही हम लोग 10 सेंटीमीटर को किए और ये एक्सटेंड करके 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे भी एक्सटेंडेड का जो फार्मूला होगा एक्सटेंडेड फैक्टर का या एक्सटेंडेड स्केल का क्या होगा एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि उसमें श्रिंकेज फैक्टर में क्या होता था श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वैसे ही इसमें भी ये हो जाएगा एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे ही चेन सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है टू मेजर द लाइन लीनियर डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव इसका चेन सर्वे में हमेशा क्या होता है कि हम लोग किसी भी लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हम लोग इसे वर्टिकल डिस्टेंस में मेजर नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा अर्थ का सरफेस है हम लोग बस उसी को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो जाएगा वुडन पेग हो जाएगा जिसको हाइट 15 सेंटीमीटर मेन स्टेशन होता है, एयर हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, ऑफसेट रॉड हो गया, क्रॉस स्टॉल हो गया, प्रिज्म स्क्वायर हो गया, ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया, चेन डिस्टेंस हो गया, स्लोप यानी कि काइनोमीटर। ये जो तीनों होता है 90 डिग्री एंगल मेजर करने के लिए तीनों का होता है। ये रेंजिंग रॉड आप लोग पढ़ेंगे, देखिए ये और ये है जो दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे कि देखिए प्लानिंग हम लोग करेंगे तो किससे चेन सर्वे से करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे क्या डाटा रिकॉर्ड करने के लिए फील्ड वर्क करेंगे, फिर ऑफिस वर्क करेंगे एक मैप बनाने के लिए, सीटिंग और वर्क। जैसे कि लीनियर मेजरमेंट पे यहाँ पे देखिए कि लीनियर मेजरमेंट होता है इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, दो टाइप का होता है, एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है जैसे चेन टाइप, और इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है पेसोमीटर, ओडोमीटर। फिर ऑप्टिकल मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है EDMI, आप पढ़ेंगे आगे जाके। फिर टेकोमेट्रिक मेथड होता है, इस टाइप से हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा फील्ड मेजरमेंट है, जैसे कि ये हमारा कोई भी फील्ड बुक है जिसमें हमने सर्वे किया, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, हमने इसमें सर्वे किया तो यहाँ से यहाँ गए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गए तो ट्री है, फिर यहाँ पे कुछ स्केल वगैरह है या फिर हाउस है, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है। तो इसको हम लोग को एक ये वुडन पेज है, इसको हम लोग को फील्ड बुक में इसको हम लोग को डिनोट करना है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ से आगे गए 90 डिग्री पे, तो ये है 5 मीटर पे ये यहाँ पे ट्री है। उसके बाद यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या है एक बुक है या फिर कुछ है, बुक का स्टोर है, यहाँ पे है 10 मीटर पे। इस टाइप में जो करते हैं वो क्या होता है ये फील्ड बुक में हम लोग इसे मेजर करते हैं। तो पहला हुआ जो हमें प्लानिंग किए, ये हमारा प्लान हुआ। दूसरा क्या हुआ, ये हम लोग फील्ड का मेजरमेंट किए कि कैसा होता है। AB 100 मीटर है, BD 150 मीटर है, CD 170 मीटर है, AC 140 मीटर है। तो ये हमारा फील्ड मेजरमेंट हुआ। अब फील्ड वर्क क्या हुआ, जो पेपर होता है उसको हम लोग को मैप के रूप में डिनोट करना। जैसे कि ये है तो इसको हम लोग को मैप में करना हुआ। तो यहाँ से यहाँ गए, जैसे कि देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 टाइप में होता है, मेन लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन एंड टाई लाइन। तो जैसे कि देखिए ये हमारा जो भी था पेपर है, ठीक है, ये हमारा जो होता है वो बेस लाइन होता है, D से भी हमारा बेस लाइन होता है। ये जो भी हम फर्स्ट जो ट्री है ये सब टाई लाइन होता है। जो भी ऑफसेट वगैरह होता है ये सब, ये जो जितने भी है ऑफसेट ये सारे हैं ऑफसेट कहलाते हैं, जो जिसको हम लोग टाई लाइन कहते हैं। ये हमारा जो मेन लाइन होता है, और जो हमारा जो चेक लाइन होता है जो हमारा चेन सर्वे के एक्यूरेंसी को चेक करता है, वो हमारा चेक लाइन होता है। आज हम लोग ने जो भी पढ़ा चेन सर्वे, ऑफसेट,
एंड स्केल, जो हम लोग स्केल एंड ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।